Hello students, good morning. In this video, we are going to study the first chapter of computer, internet and email. In the previous video, we have learned how to create an email ID in Yahoo Mail. Yahoo Mail में हम एक email ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है. नाउ व्हेन यू ओपन दैट योर क्रिएटेड ईमेल आईडी, आप जब अपना क्रिएट किया हुआ ईमेल आईडी जब ओपन करते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका जो फर्स्ट पेज आप ओपन करते हो तो उसमें क्या क्या होता है, दिस इज़ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. Okay, so when you open this window, when you will open your email ID, you can see the first page like this. In this first page you can see एक्टिव टैब. इन एक्टिव टैब यू कैन सी मेल. यहाँ पे एक्टिव टैब में आपको जो भी आपका इनबॉक्स, सपोज यू हैव ओपन इनबॉक्स फोल्डर तो यू कैन सी योर इनबॉक्स फोल्डर. देन इन टाइटल बार यू कैन सी द टाइटल. ओके, आपने जो भी टाइटल दिया है इनबॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा. और देन जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन है वो उसमें दिखाई देगा. देन इन एड्रेस यू कैन सी द एड्रेस ऑफ द साइट दैट यू हैव ओपन. मीन्स यहाँ पे हमने yahoo.com open किया है. That's why we can see here yahoo.com. Then in menu bar we have six kinds of menu are there: file, edit, view, favorite, tools and help. Then next here we have name. Name means what? Here Radha is written here because the name of the user is यहाँ पे जो भी email ID जिसका है उसका यूज़र नेम राधा है. That's why you can see Radha here. Then come to sign out. Sign out we can use to sign out. अगर हमें हमारे ईमेल में से बाहर निकलना है तो हम उसके लिए sign out का यूज़ करते हैं. This is all these things you can see in your textbook page number 31. Then come to next. This is called folder tab. In folder tab we have favorite, contacts, notepad and inbox folder is there. Then folder span. This is called folder span. In folders we have 5 folders are there. These are inbox, drafts, sent, spam and trash. Next we have status bar here. In status bar we can see the first one is here, internet is written. Status bar we can see the current status of our window. Then this is called message pane. In message pane we can see some messages, some emails. जो भी हम फोल्डर ओपन करते हैं उसमें जो भी ईमेल्स होते हैं वो सभी ईमेल्स हमको मैसेज पेन में दिखाई देंगे. देन कम टू विंडोज़, द ईमेल विंडो. इन टाइटल बार वी हैव ऑलरेडी लर्न. इन टाइटल बार वी कैन सी द टाइटल ऑफ द विंडो वी हैव ओपन और जो भी फोल्डर हमने ओपन किया है उसका नाम हमको दिखाई देता है. देन वी हैव हियर 3 बटन्स आर देयर: मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज बटन. मिनिमाइज बटन वी कैन यूज़ टू मिनिमाइज. अगर हमको विंडो को स्मॉलर करना है तो उसके लिए हम मिनिमाइज बटन यूज़ करते हैं. रिस्टोर डाउन बटन इज़ यूज्ड. रिस्टोर डाउन बटन का यूज़ करते हैं कि विंडो को स्मॉल करने के लिए, अदरवाइज उसको ओरिजिनल साइज में लाने के लिए रिस्टोर डाउन बटन का यूज़ करते हैं. देन वी हैव क्लोज बटन इज़ यूज्ड. क्लोज बटन का यूज़ एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है. Then come to next. Here address bar, second one. In address bar it displays the detailed address of the open folder. address bar में क्या होता है? address bar हम address bar को जब when we see in address bar में नॉर्मली जो भी साइट्स हमने ओपन की है उसका एड्रेस होता है. सपोज वी हैव ओपन गूगल तो वी कैन सी google.com. इफ़ यू हैव ओपन मेल yahoo mail so we can see yahoomail.com like this. And the left side of the address bar we can see 2 buttons are there. This is called back button and forward button. The back button is used to go to back and the forward button is normally used to go to forward. Then next we have the another thing we can see here. This is called refresh button. रिफ्रेश बटन इज़ नॉर्मली यूज. रिफ्रेश बटन का यूज़ होता है जब आपको डाउनलोडिंग में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो दैट टाइम वी कैन क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन. रिफ्रेश बटन वी कैन सी हियर. दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश बटन. देन कम टू थर्ड टॉपिक, मेनू बार. इन मेनू बार वी हैव फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स एंड हेल्प.
These are the menu we can use according to our needs. Suppose when we compose our email, जब हम हमारा email compose करते हैं, copy करते हैं, paste करते हैं, तो वो सब जब हम करते हैं उस दौरान हमें इस tools का इस menu का use होता है. Then fourth we have active tab. The active tab shows the name of the open folder or the current पेज ऑफ योर ईमेल. तो एक्टिव टैब होता है, उस एक्टिव टैब में आपने जो भी फोल्डर ओपन किया है, सपोज इनबॉक्स ओपन किया है तो इनबॉक्स फोल्डर दिखेगा, और द पेज ऑफ योर ईमेल, जो आपने ईमेल आईडी ओपन किया है उसका नाम भी वहाँ पे दिखेगा आपको. देन नेक्स्ट वी हैव फोल्डर टैब. इन फोल्डर टैब वी कैन सी कॉन्टैक्ट्स, and notepad and calendar and inbox. This kind of folder we can see here in folder tab. Then another we have folders, 6 number folders. In folders we have 5 kinds of folders are there, 5 kinds के folders है, और one another folder is called my folders. वो आप अपने, अगर आपको कोई अपना own folder create करना है तो भी आप यहाँ पे my folder पर क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे 5 टाइप्स के फोल्डर्स है. द फर्स्ट वन इज इनबॉक्स फोल्डर. इनबॉक्स फोल्डर कंटेन्स ऑल ईमेल्स रिसीव, मीन्स आपको जो भी ईमेल रिसीव होते हैं वो इनबॉक्स फोल्डर में होते हैं. सेकंड वन इज ड्राफ्ट्स. ड्राफ्ट्स कंटेन्स ईमेल विच आर रिटर्न बट नॉट सेंड. ड्राफ्ट्स में कैसे फोल्डर होते हैं, जो भी रिटर्न आपने रिटर्न किया बट अभी तक सेंड नहीं किए हैं. थर्ड वन सेंड. सेंड फोल्डर कंटेन्स ऑल ईमेल सेंड. जो भी आप ईमेल किसी को सेंड करते हो वो सभी ईमेल्स आपको सेंड फोल्डर में दिखाई देंगे. देन फोर्थ वन इज स्पैम. स्पैम फोल्डर कंटेन्स अनवांटेड ईमेल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. जो भी एडवर्टाइजमेंट जैसी कोई भी ईमेल्स आते हैं वो अपने आप स्पैम फोल्डर में सेव हो जाता है. देन फिफ्थ नंबर ट्रेश फोल्डर. ट्रेश फोल्डर कंटेन्स डिलीटेड ईमेल्स, मीन्स ट्रेश फोल्डर में आप जो भी ईमेल को डिलीट करते वो सभी ट्रेश फोल्डर में आ जाते हैं. देन 7 नंबर स्टेटस बार. स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट स्टेटस ऑफ योर ईमेल एक्टिविटी. स्टेटस बार में आपको क्या दिखता है, आपका ईमेल की एक्टिविटी है जो भी. यहाँ पे डन, एक्शन इज कंप्लीट, यू कैन सी डन. डन मीन्स व्हाट, वेन एवर देर इज समथिंग डाउनलोडिंग. ओके, समथिंग जब कुछ भी चीज़ यहाँ पे डाउनलोडिंग होती है तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग दिखाई देता है, बट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीट यू कैन सी डन. देन हियर यू कैन सी कनेक्ट टू द इंटरनेट. यहाँ पे अगर आपके इंटरनेट पे कनेक्टिविटी प्रॉपरली है तो आप यहाँ पे इंटरनेट का सिंबल देख सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव कंपोज नेम एंड साइन आउट. हियर you can see compose button. Click here. When you will click on compose button you can write an email. जब भी आपको कोई email compose करना है, सपोज आपको किसी को email send करना है तो यहाँ पे आप directly compose पे क्लिक कर सकते हो और जो भी emails आपको, जो भी regarding email आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो. Then on the right side we have users first name. Here we have discussed already कि here राधा यहाँ पे लिखा है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे यूज़र नेम है उसका नाम राधा है. दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर राधा. सपोज अगर आपने अपना ईमेल आईडी ओपन किया और उसका यूज़र नेम अपने नाम के रिगार्डिंग रखते हो तो यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा. देन वी हैव हियर साइन आउट. साइन आउट इज़ यूज टू, अगर आपको आपके ईमेल में से बाहर निकल जाना है तो आप यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, we have learned here the properties of the first page, the home page of email. In the next video we shall learn how to sign in, how can we compose and send an email to others emails user. So learn it well on your page number 31, 32, 33 and 34 also. Learn it well so you can understand it better, and watch the video again and again also so you can understand it better. In the next video we shall learn how to compose and how to send an email to others email. Till then, goodbye.